Hello students, how are you? Fine, very good. So how is going on your study line preparation? Good, good. Are you making notes or not? Make proper notes and then learn what you have got in the chapter. Understood? So our chapter is going on, that is chapter number 8, motion. So this video consists of problems based on equations of motion. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कितना होता है. हम लोग पढ़े हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन होता है ना. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. क्या कहता है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. क्लियर है? अब ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये तीन ही है और ये सारे टर्म्स पता होना चाहिए. v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है. मैंने सब कुछ डिटेल में वीडियो में बताया है, लास्ट वीडियो में. क्लियर है? अब देखें कि यहाँ पे ऐसा यूनिट भी पता होना चाहिए. ऐसा यूनिट क्या होता है वो भी पता होना चाहिए. ठीक है. तीसरी बात कि हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स, ये भी पता होना चाहिए. हमने वीडियो में बताया भी था कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं. असाइनमेंट में भी कुछ क्वेश्चन मैंने शायद दिया था. सो वीडियोज में सब कुछ बताया हूं. उसके बाद इस पार्ट को, दैट इज पार्ट 5 को मैं ला रहा हूं. क्लियर है? सो इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके पास ये तीन है, किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व इजीली करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप क्वेश्चन से गिवन लिख लीजिए. इक्वेशन ऑफ मोशन पता है एंड देन क्वेश्चन से आपको लिखना क्या है? गिवन. व्हाट इज गिवन? इफ यू हैव रिटन गिवन देन यू अप्लाई द रेस्पेक्टिव फॉर्मूला. गिवन लिखने के बाद पता चल जाता है कि हमको कौन सा फॉर्मूला का जरूरत यहां पे है. तो ये पता चलेगा तब जब तुम करेक्ट सही गिवन लिखोगे. तो सही अगर तुम गिवन लिख लिए मतलब कि वहां पे 50% सॉल्व हो गया. उसके बाद क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन सॉल्व करना है. सो सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है व्हाट इज गिवन पे. पहली बात. ठीक है. मैंने ये भी बताया था कि जब क्वेश्चन में दो वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये कंफर्म है कि एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी है. जब दो वेलोसिटी दिया हुआ है, पहचानेंगे कैसे कि दो वेलोसिटी है? यूनिट से पहचानेंगे. किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, यही यूनिट होता है ना वेलोसिटी का. और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. तो अगर दो वेलोसिटीज दिया हुआ है तो कंफर्म है कि एक वेलोसिटी इनिशियल है तो दूसरा फाइनल है. और अगर दो वेलोसिटीज नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट एक वर्ड आ रहा है, तो रेस्ट आने से ये क्लियर हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. क्लियर है? तो ये सारी बातों को दिमाग में रखो. उसके बाद क्वेश्चन पे आओ, गिवन लिखो एंड देन सॉल्व करो. इजिली सॉल्व होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर. अब बोला कि एक बस है जो चल रही है जिसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है. कितना से? 80 किलोमीटर पर आवर से घट के कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर हो गया. ठीक है. अब ये देख रहे हैं कि दो वेलोसिटीज है. ये घट चल रहा था इतना स्पीड से, घट गया इतना स्पीड से. कितना टाइम में घटा है? तो 5 सेकेंड में घटा है. तो हम लोग लिखते हैं. फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं. गिवन लिखना है. क्या गिवन लिखना है? तो गिवन में लिखना है u इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. u इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. अब ध्यान दें कि जो 80 किलोमीटर पर आवर है, u इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. उसके बाद
ये भी है, फाइनल वेलोसिटी दे रहा है कितना 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम दे रहा है कितना 5 सेकेंड दे रहा है। अब ध्यान दो कि निकालना क्या है, बोला फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है, ये निकालना है। अब ध्यान से देखो, पहली बात कि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये सेकेंड में है, तो किलोमीटर पर आवर होता है ना टाइम, लेकिन ये सेकेंड में है, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए छोटा चाहिए ना, तो छोटा चाहिए तो छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है, 5/18 नहीं करते हैं, तो यहां पर भी छोटा चाहिए तो 60 इंटू 5/18, क्लियर है। अब ये जब काटेंगे इसको 5/18 को काटेंगे तो 2 9 जा 240, दैट मीन्स आएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड, 200/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा ये, जब इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, दिस विल बी 200/9 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और उसी तरह से चेंज इसको करेंगे तो 60 इंटू 5/18, 2 9 जा 2 से 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 6 10 जा, सो 50/3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अब दोनों वेलोसिटी मेरा मीटर पर सेकेंड में आ गया, क्लियर है, 50 मीटर पर सेकेंड, और क्या आ गया, एक आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम सेकेंड में आ गया, एक्सेलरेशन निकालना है। अब ध्यान से देखो कि u दिया है, v दिया है, t दिया है और a निकालना है। ये चारों टर्म्स ढूंढो किस फॉर्मूला में है, चारों टर्म्स देखो। तो थर्ड वाला फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि थर्ड वाला फॉर्मूला में टाइम है ही नहीं, तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम दिया है, थर्ड फॉर्मूला में टाइम नहीं है, यानी कि थर्ड फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलो सेकेंड फॉर्मूला देखे लगता है कि नहीं, सेकेंड फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्मूला में सिर्फ u है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इसमें कहीं नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, u भी है, v भी है, तो ये इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग देखेंगे क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80, और यहाँ पे वैल्यू डालो तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पे 50/3 इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है 200/9 इज प्लस एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम दे रखा है कितना 5 सेकेंड, यानी कि 5a। अब यहां से इस टर्म को ले जाओ लेफ्ट साइड, इस टर्म को ले जाओ लेफ्ट साइड, और इसको डिवाइड फाइनल करना है, तो इस चीज को नोट करें, नोट करें, इस चीज को नोट कर लिए। नोट कर लिए, ओके। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये टर्म को इधर आना होगा, एक्सेलरेशन निकालना है, सो तो क्या हो जाएगा, देखो 50/3 माइनस 200/9 होगा क्या, ये प्लस था इधर आकर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 5 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 5a। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 9, सो 3 से डिवाइड करो 9 को, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सो 3 इंटू 50 150 माइनस 200 इज इक्वल टू 5a। अब ध्यान से देखो 150 माइनस 200 माइनस 50/9, अब यहां से 5 नीचे आएगा क्या, यस 5 नीचे आएगा, इक्वल टू a हो जाएगा। अब 5 से कटेगा क्या, यस, दैट मीन्स -10/9
9 इज इक्वल टू ए। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो -1.11 और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यही आ गया। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन जब माइनस आएगा, जब एक्सेलरेशन माइनस आएगा दैट मीन्स माइनस इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। माइनस एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन जब डिक्रीज करता है तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर है, नोट करें, नोट करें, पॉज करके नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को पहले गिवन लिखना है कि उसका गिवन क्या है, एंड देन हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेकेंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। चलो यहां पे एक वर्ड बोल दिया, का रेस्ट बोल दिया। क्या बोल दिया, रेस्ट बोल दिया। तो रेस्ट बोल दिया, इसका क्या मतलब होता है, रेस्ट का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा है कि 0 है। क्लियर है, मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे देखो एक्सेलरेशन दे रखा है, क्योंकि यूनिट भी पहचानना है। 0.1 एक्सेलरेशन कितना है, ए इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, फॉर 2 मिनट्स, टू बोला कि a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 2 minutes। ये कितना देर तक चला है, 2 मिनट्स, यानी कि टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स। टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स। अब बोला फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। स्पीड बोला कितना, स्पीड यानी कि v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना, और बोला डिस्टेंस कितना, आई मीन एस कितना। क्लियर है, आप ध्यान से देखो सब कुछ अब यूनिट रिप्लेसमेंट में कि सब कुछ मेरा सही जाना था, मीटर पर सेकेंड सही था, लेकिन टाइम जो देख रहे हैं हम लोग मिनट में है। तो मिनट में है तो उसको मीटर पर सेकेंड होता है ना, सेकेंड में टाइम होता है 100 यूनिट, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 मिनट्स को सेकेंड में कितना बोलते हैं, 120 सेकेंड बोलते हैं। 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, सो 2 मिनट्स इक्वल टू 120 सेकेंड। अब आ जाओ, भी दिया, यू दिया, ए दिया, एस दिया, टी दिया। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बता दो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। भी दिया, यू दिया, टी दिया, एस दिया। भी निकालना है और एस निकालना है। ठीक है, भी निकालना है और एस निकालना है, तो हम लोग एक्सेलरेशन दिया है। देखो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो लगेगा नहीं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द एक्वायर्ड स्पीड एक्वायर्ड, यानी कि फर्स्ट में भी निकालना है। तो भी निकालने के लिए यू पता है, यस, टाइम पता है, यस, एक्सेलरेशन पता है, यस। तो फर्स्ट का हम लोग सोल्व जब करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो सो v का वैल्यू यहां पे कितना है, तो v का वैल्यू पता नहीं, u का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू कितना है 0.1 इंटू टाइम कितना है 120। क्लियर है, अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो एक डिजिट है इसलिए नीचे 10 देंगे, सो दिस विल बी कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बच गया, v इज इक्वल टू ये 0 टर्म खत्म, 12 इंटू 1 12 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू निकल गया, चलो v का वैल्यू कितना निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया ना, ये स्पीड निकालना था। क्लियर है, सेकेंड क्वेश्चन बोला कि द डिस्टेंस ट्रेवल, दैट मींस एस निकालना है। अब ध्यान से देखो, एस निकालने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। हम लोग सपोज करो चलो थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो सेकेंड के लिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू डालो, ए का वैल्यू कितना है 0.1
इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट मीन 0 का स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट को हटा दो तो नीचे आ जाएगा 10, पॉइंट को हटाओ तो नीचे आएगा 10। चलो यहां तक नोट करो, नोट करो, नोट कर लिए, नोट किए, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा 2 5 या 10 होगा क्या, एस बाई 5, यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को एस बाई 5, एस बाई 5 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0, सो दिस विल बी एस इज इक्वल टू, ये 0 खत्म हो गया, सो 5 इंटू दिस, 5 इंटू 144, सो एस विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, 5 1 जा 5 2 7 मीटर, 720 मीटर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, गिवन लिख करके उसका यूनिट चेंज करके, ठीक है, कौन सा कंडीशन लगा रहा है, कौन सा इक्वेशन लग रहा है वो हम लोग देखेंगे। नोट करें, नोट करें, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली है, ट्रॉली बैग, तो ट्रॉली बैग एक इंक्लाइंड प्लेन पे, इस तरह से प्लेन पे जब नीचे जा रहा था, एक ट्रॉली जब नीचे जा रहा था तो क्या किया, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोला व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना था आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ स्टार्ट, स्टार्टिंग के 3 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी कितना था। बात को समझो, स्टार्टिंग के 3 सेकेंड बाद, स्टार्ट वर्ड आ गया ना, तो सबसे पहले यहां पे लिखो गिवन में, 3 का गिवन है, क्या है गिवन, u इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्टिंग से बोला, ठीक है। अब बोला क्या चीज, एक्सेलरेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल दो, कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, एंड भी बोला कि वेलोसिटी कितना होगा 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा जब स्टार्ट से चला तो एक्सेलरेशन इतना है। अब ध्यान से देखो, भी निकालना है, u दिया है, t दिया है, a दिया है, कौन सा इक्वेशन लगेगा, थर्ड तो लगना नहीं है क्योंकि थर्ड में टाइम नहीं है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम का टर्म नहीं है, इसलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाना है। फर्स्ट लगा सकते हैं क्या, यस, क्योंकि सेकेंड में हम लोग भी है ही नहीं, तो सेकेंड भी नहीं लगा सकते हैं, तो फर्स्ट लगाएंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v का वैल्यू पता नहीं है, u का वैल्यू 0 है, प्लस a का वैल्यू पता है 2 इंटू टाइम का वैल्यू पता है क्या 3, सो v इज इक्वल टू 3 2 जा 6, क्या हो गया 3 2 जा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो v का वैल्यू हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही है, टाइम तो नहीं चेंज किए हम लोग, डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर ही रहने दिए, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो नोट करें इसी को, नोट कर लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A racing car has a uniform acceleration, एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहा है ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे दिया कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, बोला व्हाट डिस्टेंस,
कितना डिस्टेंस कवर करेगा, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस करेगा कवर, यानी एस पूछ रहा है, एस आफ्टर या इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद, स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद कितना एक कार डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जिसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में वैसे ही लिखते जाओ। तो हम लोग आ जाते हैं गिवन में। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन। देखो क्या है गिवन, बोला कि रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन पहचानने का क्या नियम है, एक्सेलरेशन पहचानने का रूल है कि उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, व्हाट डिस्टेंस बोलो, यानी कि एस का वैल्यू पूछ रहा है कितना कवर इन 10 सेकेंड, कितना टाइम में, 10 सेकेंड में, कितना टाइम में, 10 सेकेंड में, आफ्टर स्टार्ट, आफ्टर स्टार्ट दैट मीन्स यू का वैल्यू कितना, 0। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन लगेगा इसमें, यूनिट सब सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड में सब सही, यूनिट सही है। अब आते हैं कौन सा इक्वेशन लगाए, क्या थर्ड लगा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ टाइम का टर्म है लेकिन थर्ड में नहीं है, ऐसे ध्यान में देना है, ठीक है। फर्स्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, व्हाई, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे एक ही इनिशियल की बात हो रही है, भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसलिए भी वाला टर्म नहीं लगाएंगे, हमारे पास बच जाता है ऑप्शन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सॉल्व करो, देखो एस का वैल्यू पता नहीं, यू का वैल्यू 0, सो 0 इंटू टी, टी मतलब 10, तो 0 इंटू एनीथिंग फाइनली 0 ये टर्म होगा, बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 10 इंटू टाइम का वैल्यू कितना है, सॉरी ए का वैल्यू है 4 और टाइम का वैल्यू है 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 इंटू 10 कर दो, यू का वैल्यू 0, टी का वैल्यू 10 प्लस हाफ, ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू कितना है 4 है, टी स्क्वायर दैट मीन्स 10 इंटू 10, सिर्फ 10 नहीं टी स्क्वायर है, सो 10 इंटू 10, सो काट दो इसको, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 10 इंटू 10 100 इंटू 2 200 मीटर होगा ना, डिस्टेंस मीटर में होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यूनिट मीटर पर सेकेंड देख रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख रहे हैं। क्लियर है, नोट करें, नोट करें, नोट करें, नोट करें, 10 इंटू 10 इंटू 10, ओके। नोट कर लिए, यहाँ पे 80 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10, क्लियर है, दिख रहा है, यस, नोट करें, नोट कर लिए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, 5 को ध्यान से देखें, बोला कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एकदम शुरू में ही बोल दिया, क्या बोल दिया शुरू में, फर्स्ट में ही बोल दिया कि एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन कितना है ऑफ अ बॉडी विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर बोल दिया एक्सेलरेशन निकालें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो जैसे ही रेस्ट से बोला यू का वैल्यू 0, ठीक, एंड ट्रेवल्स 87.5 मीटर इन 5 सेकेंड। अब क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, कितना ट्रेवल किया 87.5 मीटर किया, कितना टाइम में किया, तो टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड दिया, 5 सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन से कैसे गिवन लिखना है उसको ध्यान दो, कैसे गिवन लिखना है उसको ध्यान दो, कैसे गिवन हम लोग क्वेश्चन से लिख रहे हैं उस पर ध्यान विशेष देना है।
ठीक है, अगर गिवन लिखने आ गया तो समझो कि क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया। ठीक है, बोला था कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने बोला है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन का वैल्यू क्वेश्चन मार्क हमने दिया, बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होने के बावजूद इसका वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 0, अगर u का वैल्यू 0 है, एंड देन ट्रेवल्स 87.5 मीटर, कितना ट्रेवल किया, 87.5 मीटर ट्रेवल किया, तो s का वैल्यू 87.5 एंड कितना टाइम में, इन टाइम 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड दे दिया है। अब ध्यान दो कि s है, t है, u है, a है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड लगना नहीं है, फर्स्ट लगना नहीं है, फर्स्ट थर्ड इसलिए क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, फर्स्ट इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नहीं है, तो फ्रॉम सेकेंड ही लगेगा ना, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में चलते हैं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो s इज इक्वल टू 87.5 इज इक्वल टू u का वैल्यू 0 इंटू टाइम 5 प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू कितना पता नहीं, इंटू टाइम का वैल्यू कितना 5, स्क्वायर है ना, तो 5 इंटू 5, क्लियर है, क्लियर, टाइम स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 होगा, टाइम स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 ही होगा ना, 5 इंटू 5 कर दिए, या 5 का स्क्वायर 25 भी कर सकते थे हम लोग। अब ध्यान से देखें, सो 87.5 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इंटू है ना, ये सब इंटू, तो 25/2 ए होगा क्या, 25/2 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 87.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 ए। अब ध्यान से देखो, इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 1 15, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17 इज इक्वल टू 25 ए। अब ध्यान से देखो, 175/25 इज इक्वल टू ए, 7 टाइम्स में कटता है क्या, सो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए थे, सारे क्वेश्चंस मैंने सोल्व किया, और तुम लोग भी इसी तरह से किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले गिवन लिखने की कोशिश करो, गिवन लिखने के बाद यूनिट रिप्लेसमेंट है, यूनिट चेंजिंग है, अगर करना तो यूनिट चेंजिंग करो, उसके बाद देखो कि एप्रोप्रिएट कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है, उस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो। सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन याद होना चाहिए, होठों पे होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। ओके, सो नोट करें, इस चीज को नोट करें। ओके।